A very interesting question from the unit alcohol, phenol and ethers. Such questions can be asked in a 3 marks or in a 5 marks section C or section E, and this question is very important. Give the mechanism of preparation of alcohol from alkene is also known as acid catalyzed hydration. Here mechanism means we have to write the steps, and this is a 3-step reaction. So the preparation of alcohol, so we can write the steps. Preparation of alcohols किससे प्रिपेयर कर रहे हैं? फ्रॉम alkene, and this can occur in a 3 steps. 3 steps involved. The step 1 is protonation of alkene. For protonation, and because this reaction is carried out in the presence of acid, let take, अगर कोई भी acid है, HCl हम ले लेते हैं, and it can be dissociate in water like this. So ionization हो जाएगा acid का. तो और अगर हम acid ले लेते हैं H2SO4, तो we will get H plus, then HSO4, and we will have this mark here. तो यहाँ पे अभी हमने एसिड को डिसोशिएट कर दिया, बिकॉज हाइड्रेशन हो रहा है वाटर में जो एसिड है इट विल बी गेट डिसोशिएटेड. सो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन. नाउ एल्कीन हमने ले ली. अभी मैंने एल्कीन की साइड जो वैलेंसीज है उसे नहीं लिखा. अगर यहाँ हम लिखते हैं तो मार्कनोवा रूल विल वर्क. द डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, द नेगेटिव पार्ट विल कम देयर. सो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है. व्हाट विल हैपन? एंड बिफोर दिस प्रोटोन विल अटैक विद द वाटर, बिकॉज हाइड्रेशन है एंड हाइड्रोनियम आयन विल बी फॉर्म्ड. एंड दिस हाइड्रोनियम आयन जो है इट इज इलेक्ट्रोफिल की तरह काम करेगा, एंड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा. तो यहाँ अगर हम मार्कोनोवा रूल फॉलो करते हैं तो ये जो मैंने एल्कीन लिखा है, इस एल्कीन को हम इस तरह लिख रहे हैं. अगर ये असिमेट्रिकल है तो वन ऑफ द कार्बन विल हैव दिस टुवर्ड्स इटसेल्फ, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, एंड वन विल हैव दिस पॉजिटिव साइन, एंड हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे अटैक करेगा. सॉरी, अभी तो हमारे पास इसके पास 3 हाइड्रोजन है, दे दिया, पॉजिटिव साइन है. नाउ वन ऑफ द H विल कम दिस साइड, तो एंड वी विल गेट, क्या हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और बाकी की 2 वैलेंसीज मैंने नहीं लिखी है, एंड इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, प्लस अब वाटर वापस वैसे बाहर आ जाएगा, और वाटर के पास फिर से लोन पेयर वापस आ गए. तो यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन है, हम इसे और एक्सपेंड कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन. तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन ने अटैक कर लिया है, और अभी हमारे पास जो एल्कीन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है. नाउ वी गॉट अ कार्बोकेटाइन. सो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा? स्टेप सेकंड, दैट इज अटैक ऑफ वाटर as nucleophile on कार्बोकेटाइन. जो कार्बोकेटाइन बना है उसके वाटर अटैक करेगा. देन व्हाट विल वी गेट?
यहाँ पे तो H आ ही गया था, बाकी की 2 वैलेंसीज मालूम नहीं थी क्या है, अगर जो भी होगा तो हम उस तरह से नेगेटिव पार्ट को यहाँ करेंगे। नाउ वाटर विल कम हियर, तो हम एक वैलेंसी को इस तरह से इधर लिखा देते हैं एंड वाटर विल कम दिस साइड, वाटर आ गए। पहले हम अटैक करवा लें, अटैक, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है प्लस वाटर, इस तरह से हमने यहाँ पे वाटर लोन पेयर के साथ दिखा दिया है। एंड व्हाट वी विल गेट, सी, यहाँ पे एक H लगाया हुआ है एंड रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज, ये इसकी 2 वैलेंसीज, यहाँ वाटर आ गया। नाउ अभी ये जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बना है, अब इसका डी प्रोटोनेशन हो जाएगा टू फॉर्म दी अल्कोहल एंड टू रिलीज, क्या रिलीज कर देना है यहाँ पे वापस हाइड्रोनियम आयन या हमारा बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, दैट इज स्टेप 3, स्टेप 3 दैट इज डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म, क्या बनाना है, टू फॉर्म अल्कोहल। और ये जो प्रोडक्ट बना था हमारे पास, एक इसके पास H था, बाकी की 2 वैलेंसीज वी वर नॉट प्रोवाइडेड, क्या थी, C एंड यहाँ पे OH आ गया, प्लस यहाँ क्या रिलीज, यहाँ पे H है और वाटर यहाँ पे अटैक कर रहा है एंड वी आर गेटिंग H C OH प्लस हाइड्रोनियम आयन वापस बन गया, और यहां से फिर से जो H है वो रिलीज हो जाएगी एंड गो बैक टू जिस भी जो भी बाकी का आयन है, क्योंकि वाटर है उसके पास चला जाएगा एंड वाटर विल बी अगेन देयर। सो इस तरह से 3 स्टेप रिएक्शन है। द फर्स्ट रिएक्शन इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, सेकंड इज अटैक ऑफ वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन, एंड थर्ड इज deprotonation to form alcohol. So these are the 3 steps to show the mechanism of preparation of the alcohol from the alkene, and this is also known as acid catalyzed hydration. If this type of question will come or जो भी नाम आता है, so we have to write the 3 steps for this reaction. Now in this question will carry 2 marks and for each step this you can get a 2 marks. So now the next question is, how following obtain toluene from phenol. So phenol से अभी हमें क्या है, we have to be just write down the reagent, हमें प्रोडक्ट भी दिया हुआ है और reactant भी दिया, toluene किससे बनाना है, phenol से। So phenol, हम पहले phenol बना लेंगे, ये हमने फिनॉल बना लिया, और फिनॉल से आपने क्या बनाना है, टाउलिन। टाउलिन में वी विल हैव CH3। तो अभी इसे बनाने के लिए हमें स्टेप्स लिखने हैं। तो स्टेप यहाँ पे क्या है, जब भी फिनॉल को आप जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करेंगे, जिंक डस्ट के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप इसका नाम भी लिख दें यहाँ पे, ये बेंजीन में चला जाएगा। और जब बेंजीन को हम वापस किसके साथ ट्रीट करेंगे, मिथाइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एंड वी विल गेट, क्योंकि क्या लेके आना है हमें, यहां सब्स्टिट्यूशन करवाना है एंड मिथाइल विल कम हियर। तो दिस इज द वे वी विल गेट द टाउलिन फ्रॉम दी, तो क्या मिल गया हमें, टाउलिन किससे, फिनॉल से। फॉर दिस यू विल गेट अ 1 मार्क, एंड ये A पार्ट था,
बी पार्ट में क्या है, दैट इज फिनॉल फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन लेना है, एनिलीन मीन्स एरोमेटिक रिंग के साथ क्या लगा हुआ है, एमाइन ग्रुप, और हमें फिनॉल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ along with HCl ट्रीट करवाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 273 केल्विन टू 278 केल्विन, और हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। डायरेक्ट तो नहीं करवा सकते हैं, इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट N2+Cl-, एंड अब ये क्या मिल गया ये आपको, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और इसे क्या करेंगे, क्या बनाना है, फिनॉल। तो हम इसे वाटर के साथ, वाटर को इस तरह लिख सकते हैं, हीट करेंगे और वी विल गेट फिनॉल, हमें फिनॉल मिल जाएगा। This is the way we can prepare phenol, along with nitrogen gas will come out plus HCl and you got a phenol. So aniline से हम prepare कर रहे थे. This is the one of the method by which we can prepare. इसे हम इस तरह से differentiate कर देते हैं कि ये अलग reaction है. सो वो अलग रिएक्शन है, एनिलीन टू फिनॉल एंड फिनॉल टू टाउलिन। तो इस तरह से 1 मार्क एंड 1 मार्क, तो 2 मार्क्स यहाँ पे आ गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मार्क क्वेश्चन रह गया है अभी, दैट इज राइट द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड यहाँ लिखा है, इसका आईपीएसी नेम लिखना है, दैट इज CH3 and double bond C, Br is there, and CH2 and OH. We have to write the IPAC name of this compound. Let's check properly, everything is written. Okay, now phenol है, we will make it a parent, जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है, तो टोटल 1 2 3 4 कार्बन है। सेकेंड कार्बन पे ब्रोमो लगा है, थर्ड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मीन सेकेंड को हम प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली Br विल कम, बी फर्स्ट और सी बाद, जो मिथाइल है वो एम बाद में आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 2 2 पे ब्रोमो लगा है, 3 पे मिथाइल लगा है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, एंड देन क्या है 1 2 3 4 ब्यूटेन है, ब्यूट, सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है 2 ईन, और फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है 1 ऑल। सो दिस इज द आईपीएसी नेम, that is 2 bromo 3 methyl but 2 in 1 all। तो इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे, और क्योंकि ये अगर फर्स्ट हमारा लेटर है तो आप इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, 2 bromo 3 methyl but 2 in 1 all। तो इस तरह से either you can have this question in a 2 mark or in a for 3 marks, but these questions are very interesting, how you can prepare phenol from the aniline, and how even direct भी आ सकता है, how you can prepare toluene from aniline। So you have to first make a phenol and then you have to go for the that toluene। So very interesting, मैंने यहाँ parts में लिखा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। Now there is a homework for you, you can make prepare, homework आपके लिए है, prepare toluene, किससे प्रिपेयर करेंगे, toluene from aniline।
सो डू इट। प्रिपेयर टॉवल फ्रॉम एलडी, अभी जो मैंने बताया आप उसे देख के कर सकते हैं। और फॉर एनी डाउट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स and share my videos, subscribe my channel for new updates. Till then, you take care.